मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज, भोपाल मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। इसी अवसर पर भोपाल मध्य से विधायक आरिफ मसूद जी ने आज मिंटो हॉल के प्रांगण में माल्यार्पण किया गांधी जी की प्रतिमा को। साथ ही उन्होंने एक विशेष चर्चा की हमसे। उन्होंने कहा कि जो महात्मा गांधी के हत्या रहे नाथूराम गोडसे, उनकी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो ज्ञानशाला बनाई जानी है, उसको लेकर वाकई में चिंता का विषय उन्होंने जताया। पास रख के उस विचारधारा का विरोध कर रहे हैं और अफसोस कर रहे हैं कि जिस देश को आज़ाद कराने के लिए जिस गांधी ने सब कुछ दिया, आज उसको मारने वाले को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसकी पूजा करने की बात कर रहे हैं। तो उस सब पे हम लोग निंदा करते हैं और आज यहाँ बैठकर शहीद दिवस का गम मना रहे हैं। वहीं इस बात पे अफसोस कर रहे हैं कि बापू को मारने वाली विचारधारा जिस तरह से सरकारें प्रोत्साहित कर रही हैं, ये सबसे बड़ा निंदनीय अपराध है। इंदौर के अंदर जो घटना हुई बुजुर्गों के साथ, इन्होंने एक तीर्थ दर्शन योजना थी वो बंद कर दी। बुजुर्गों को कचरे की गाड़ी में ले आके फेंक के आ रही है सरकार। जब बापू का ही सम्मान नहीं हो रहा तो बाकी बुजुर्गों का क्या होगा जीवित का। जिस बापू ने देश के लिए सब कुछ दिया, उसको मारने वालों को प्रोत्साहित करे, तो इसी विचारधारा के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने बैठे। आलोक शर्मा जी ने मिंटो हॉल बदलने का नाम को लेकर कहा है कि मिंटो हॉल का नाम बदलेंगे, उनसे भोपाल की जनता ने बोला है। कौन सी जनता ने बोला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम का हम स्वागत करते हैं। बार हम ये पूछना चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में सुभाष चौक से जब सुभाष प्रतिमा हटाई गई थी, तब उनको सुभाष चंद्र बोस की याद नहीं आई थी। और जिस तरह से गांधी के हत्यारों को बढ़ावा देना, उस पर उनका क्या कमेंट्स है वो उनको बोलना चाहिए। आज हम लोग महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष देश की आत्मा पर जो हमला हो रहा है उसकी रक्षा के संकल्प के साथ बैठे। आपको मालूम है कि इस देश के अंदर जो अहिंसा का महत्व है और हमारे देश का जो लोकतांत्रिक परंपरा है और संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन सब पर हमला हो रहा है और पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है। ये देश में जो किसानों का आंदोलन है, ये कृषि कानूनों के खिलाफ, ये कृषि कानूनों के खिलाफ जब कॉरपोरेट्स की सेवा के लिए इतना बड़ा हमला हुआ है, उसका प्रतिकार करने का अधिकार संविधान ने दिया है। अब ये जो शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसको साजिशन एक हिंसा में तब्दील करने की कोशिश की गई है और पूरे देश ने देखा कि किसान और जनता शांतिपूर्ण है और ये सरकार आक्रामक है। और उसमें जब आक्रमण का उसका असर नहीं हुआ तो साजिशों के तहत उसको पूरी तरीके से हिंसा में डुबाना चाहती है और फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं। वो जो नेता जो 50 किलोमीटर दूर से बैठकर शांति की अपील कर रहे हैं, वो तो उसके मुकदमे में शामिल हैं, पर जो उनका एजेंट जो खुद उसको प्रेरित करके हिंसा के लिए ले गया, जिसका सारे देश में वीडियो आ गया, उसके बारे में आज तक सरकार उसको पकड़ने की तैयार नहीं। तो ये जो लोगों की भावना और लोगों की इच्छा और अपने अधिकारों को प्राप्त करने का जो संघर्ष है, शांतिपूर्ण संघर्ष, उसको सरकार दमन के जरिए और गॉडसे के अवतार हैं, जिन गॉडसे ने महात्मा गांधी को मारा, उन्हीं गॉडसे के अवतार के जो वंशज हैं, वो देश के जनतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। तो हम गांधी के इस देश में आज किसानों के तमाम सारे संगठन, ये किसान संघर्ष समन्वय समिति और संयुक्त मोर्चा के आधार पर 500 से ज़्यादा किसान संगठन है और जो संघर्ष कर रहे हैं, मुद्दों पर हमारा संघर्ष है। हम शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से इस आंदोलन को महात्मा गांधी के रास्ते पर ही जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। और इसलिए इस संकल्प को और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे लागू करवाएं, इसके लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रमोद प्रधान है और मैं किसान संयुक्त मोर्चे का समन्वय समिति के बहुत सारे घटक है, तो हमारे यहाँ कोई पद नहीं है, हम सारे लोग इकट्ठा हैं। इस अवसर पर आरिफ मसूद, जो कि भोपाल मध्य से विधायक हैं, उन्होंने आज एक दिन का उपवास रखा है। आपको बता दें, उनसे जब हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि जो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ज्ञानशाला खोली गई नाथूराम गोडसे को लेकर, इस पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल मध्य प्रदेश।